अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बड़े अजीब तरीकों से निकलता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। 3 दोस्त हैं और उनका एक अनोखा, बिल्कुल देसी भारतीय समाधान है, जिसे हम सब जानते हैं, जुगाड़। तो चलिए देखते हैं कि उनका ये जुगाड़ वाला एक्सपेरिमेंट आखिर उन्हें कहाँ ले जाता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या जुगाड़ सच में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है? इस सवाल को ना जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब कहानी के बिल्कुल आखिर में छुपा हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के 3 किरदारों से और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो हमारे हीरो हैं 3 दोस्त। सबसे पहले है रोहन, जो ये समझता है कि ग्रुप का सारा दिमाग उसी के पास है। फिर है अमन, जिसे थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करने का बहुत शौक है। और आखिर में है पप्पू, बेचारा सीधा साधा है, पर उसकी टाइमिंग इतनी खतरनाक है ना कि बस पूछो मत। तो भाई, इन तीनों की प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि पप्पू की इस लाइन से साफ है, जेबें एकदम खाली हैं, मतलब पूरी तरह से कड़के हैं। और जब जेब खाली हो और सामने मुश्किल खड़ी हो तो तीनों के दिमाग में एक ही आइडिया आता है। वो एक शब्द जो हम सब भारतीयों की जुबान पे रहता है, जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ तो सोच लिया, पर प्लान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रोहन के मास्टर प्लान की, एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट। अब रोहन का प्लान जितना चालाक है ना, उतना ही मजेदार भी है। वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, उनके पास कैमरा ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड कैसे होगा? जाहिर सी बात है, इमोशन से, दिल में। तो लो जी, एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अमन अपनी एक्टिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करता है और एक क्लासिक दुख भरी कहानी सुनाता है। और कमाल देखिए, ये ट्रिक काम कर जाती है, उसे पैसे मिल जाते हैं। अब बारी है रोहन की। वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक बेचारे मेहनती स्टूडेंट का रोल निभाता है और उससे भी फौरन कामयाबी मिल जाती है। ऐसा लग रहा है कि उनका प्लान तो भाई एकदम परफेक्ट है। तो अब तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। 2 कोशिशें हुई और दोनों ही कामयाब। इन लोगों का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर है। और अब मैदान में उतरता है पप्पू। उसका तरीका अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग है, एकदम सीधा, सपाट और खतरनाक रूप से ईमानदार। वो बस इतना कहता है, आंटी मुझे भूख लगी है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। आंटी का जवाब सुनकर तो पप्पू का दिमाग ही चकरा गया। वो पूछती हैं, तो झूठ क्यों नहीं बोला? अब बताइए, इस सवाल का कोई क्या जवाब दे? तीनों दोस्त अभी इस अजीब सी सिचुएशन से उभर ही रहे थे कि सामने एक असली मुश्किल खड़ी हुई, एक पुलिस वाला। जैसे ही पुलिस वाला सामने आता है, रोहन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो घबराकर अपनी झूठी कहानी सुनाने की कोशिश करता है कि ये सब तो बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो पुलिस वाला एक ऐसा सवाल दागता है जो उनके पूरे झूठ की पोल खोल सकता है। वो सीधा पूछता है, अच्छा, पर कैमरा कहाँ है? और इस सवाल के बाद सन्नाटा, एकदम खामोशी। तीनों दोस्त बस एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। माहौल में टेंशन बढ़ जाती है। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पप्पू एक ऐसा जवाब देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बड़ी मासूमियत से कहता है, सर, दिल में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या लाइन है, वाह! तो पप्पू के इस शानदार जवाब का आखिर असर क्या हुआ? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में पता करते हैं। कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। मुसीबत में फंसने के बजाय दोस्तों की इस हाजिर जवाबी पर पुलिस वाले को हंसी आ जाती है। पुलिस वाला उनसे कहता है, चलो चलो, अब जितने पैसे कमाए हैं सबसे सबको चाय पिलाओ। मतलब वो लोग बच गए, उनका जुगाड़ आखिर काम कर ही गया। तो तीनों दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाने चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। तभी चाय वाला कहानी का आखिरी पंच मारता है, भैया पैसे तो पूरे नहीं है। और बस यहीं पर कहानी रुक जाती है। एक परफेक्ट फ्रीज फ्रेम। तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें अपनी मेहनत की असली कीमत का एहसास हो रहा है। क्या कॉमिक एंडिंग है! तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, क्या जुगाड़ हर मुश्किल का हल है? देखिए, इस कहानी से हमें एक बहुत सीधा साधा सबक मिलता है। जुगाड़ एक कमाल की कला है, नो डाउट, छोटी मोटी मुश्किलों से निकलने का एक मजेदार तरीका। पर शायद ये हर बार काम नहीं करता। कभी कभी असली मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बारे में क्या ख्याल है?